गर्मियों की छुट्टियां गुजारने खाला के घर चली गई। खालू ने कहा कि ये इतनी बड़ी भी नहीं है, हमारे कमरे में सो सकती है। मैं देखने में बड़ी नहीं थी, लेकिन शादी के काबिल थी, अब बर्दाश्त कर सकती थी। मेरी आदत थी कि मुझे बेड पर लेटते ही गहरी नींद आ जाती थी। खाला के घर भी ऐसा ही हुआ, जैसे ही बेड पर लेटी तो सो जाती। एक रात मुझे बेड हिलता हुआ महसूस हुआ तो डर गई, लेकिन जो मंजर सामने देखा, उफ, मेरी तो आंखें हैरत से खुल गए, क्योंकि खालू पूरे जोश के साथ लगे थे। पूरे कमरे में थप थप की आवाजें आ रही थी। चंद मिनट ही गुजरे थे कि खालू की आवाज आई कि शाइस्ता, बस 2 मिनट लेटी रहो। मैं समझ गई कि प्रोग्राम आखिर हो गया, और फिर देखते ही देखते खालू खाला के अंदर ही मेरी हालत गैर होने लगी। मैंने खिलाफत से आंखें बंद की और सोने की एक्टिंग करने लगे। सुबह उठी तो खाला नहाकर निकल रही थी। उनके चेहरे से खुशी झलक रही थी। जाहिर है, खालू ने रात भर खाला को खूब मजा दिया था। मैं जानती थी कि आज फिर मुझे मौका मिलेगा देखने का। लेकिन आज जो हुआ, मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं था। रात को फिर उसी वक्त मेरी आँख खुली देखकर मैं कांपने लगी। खाला तो सो रही थी, लेकिन खालू मेरे साथ लेटे थे। मुझे जागा देखकर मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए बोले, मुझे पता है तुम रोज मेरा प्रोग्राम देखती हो, आज मैं तुम्हें असली प्रोग्राम करके दिखाऊंगा और मर्दों वाला मजा भी दूंगा। मैंने अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया और खालू आहिस्ता आहिस्ता मेरी अपने हाथों से, मेरी माँ तो मेरे बचपन में ही वफात पा चुकी थी। मैं अकेली थी। घर में बाबा के सिवा कोई मेरा ना था, और बाबा के बाद अगर कोई मेरा अपना था तो वो खाला शाइस्ता थी, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं अक्सर छुट्टियां गुजारने खाला के घर जाती थी। अब की बार भी मैंने बाबा से जिद की कि मैं इस बार भी छुट्टियां गुजारने खाला के घर जाऊंगी, मगर बाबा नहीं मान रहे थे। मैंने बाबा को मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, मगर वो थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे थे। पहले तो वो मेरी थोड़ी जिद पर मान जाते थे, लेकिन अब वो खाला के नाम पर मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर देते थे। मैंने ज्यादा जिद की तो कहने लगे, बस खामोश रहो। मैंने कहा ना, तुम इस दफा कहीं भी नहीं जाओगे तो हमारे मुंह से शाइस्ता का नाम ना सुनो। यह तुम्हें समझाने के लिए मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। बाबा मेरी जिद पर अचानक ही भड़क उठे थे। मैं परेशानी की हालत में बाबा के सूरत देख रही थी कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो बाबा आगे गए थे। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे मैंने खाला के घर जाने की बात की ना हो, बल्कि कोई गुनाह जर्द करके बैठी हो। मुझे उनके बर्ताव की वजह से समझ नहीं आई थी, इसलिए मैंने वजह जानने के लिए बाबा से पूछा कि बाबा, इसमें जिद की क्या बात है? मुझे जाना है, हर बार तो जाती हूँ ना, अब की बार ऐसा है जो आप इतना खाला के नाम लेने पर नाराजगी दिखा रहे हैं। मैं भी बाबा के इनकार पर उनके सामने डटकर खड़ी हो गई। मैं इकलौती थी, इसलिए मुझे कहते भी कुछ नहीं थे, और मैं भी उसका भरपूर फायदा उठाती थी। अब भी मैं ऐसा ही कर रही थी। असल में हमारे पास हर किस्म की आयशा थी, लेकिन मुझे खाला के इस छोटे से घर में मज़ा आता था। वहाँ मेरा वक्त अच्छा गुजर जाता था। तुम बात नहीं समझ रही हो बेटी। पहले तुम छोटी थी और तुम्हारी खाला के बच्चे भी छोटे थे, मगर अब सब बड़े हो गए हैं, और आजकल जो हालात चल रहे हैं, मैं उनसे खौफ ज़्यादा रहता हूँ। मुझे अपने साय पर भी भरोसा नहीं है। जब मैं गांव गया तो मेरे साथ चली जाना, लेकिन अब यूं अकेले नहीं जा सकती। और वैसे भी उनके हालात इतने अच्छे नहीं हैं, और आजकल लोगों पर इतना अंधा एतबार नहीं करना चाहिए। ये एक अच्छी बात नहीं है। वो तुम्हारी खाला है, तुमसे मोहब्बत करती है, लेकिन मर्दों की फितरत से तुम अभी वाकिफ नहीं हो, जो इसलिए यूं किसी के घर जाकर रहना अच्छा नहीं लगता। बाबा ने मुझे एक बार फिर प्यार से समझाया, रिश्ते बदल जाते हैं, यूं किसी के घर जाकर रहना आप इतना, मुझ में इससे मोहब्बत है। बाबा प्लीज मुझे जाने दें, मैंने बताया। तो क्या बड़े होने से सादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, और आप इस तरह मुझ पर रोट कर रोक टोक कर रही हैं? मैंने उनके पास बैठकर अपने बाजू लाड से बाबा के गले में डालते हुए कहा कि बाबा, जैसे मेरे सामने हथियार डाल दिए थे और मुझे जाने की इजाज़त दे दें थे।
मैं उनसे इजाज़त मिलने पर खुशी से उछली कूदी अपने कमरे में आ गई। खाला के घर जाने की तैयारी करने लगी। फिर कुछ ही देर में बाबा ने अपने मुलाजिम से कहा तो वो मुझे खाला के घर ले जाए। शाइस्ता खाला के घर जाने की खुशी मैंने बाबा अपने मुलाजिम से कहा तो वो मुझे खाला के घर ले जाएगा। शाइस्ता खाला के घर जाने की खुशी ने मुझे निखार दिया था। तो वो खाला की भर में हंसी मुस्कुराती शाइस्ता खाला के घर की तरफ रवाना हो गई थी। मैं शाइस्ता खाला के घर पहुंची तो मेरी खाला बेचैनी से मेरा इंतज़ार करती दरवाजे के पास से खड़ी थी। मुझे शाइस्ता खाला की ये आदत बहुत अच्छी लगती थी। वो मेरा इंतज़ार बहुत बेसब्री से करती थी। जब मैं गाड़ी से उतरकर उनकी तरफ बढ़ती तो शाइस्ता खाला मुझे बड़े प्यार से अपने गले लगा लिया और मेरा माथा चूमते हुए मुझे अंदर ले गए। सब भी मुझसे बड़े गर्मजोशी से मिले। मैं उनका इस कदर प्यार देखकर खुश हो गई थी। मुझे इसलिए तो यहाँ आना इतना पसंद था। पर चलो खुलूस थे वो सब, और शाइस्ता न जाने क्या सोचती फिर रही थी। मैंने सर झुकाया था। शुक्र है बेटा तुम आ गई। मैं तो बेसब्री से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा था। मेरे बैठते ही ज़हीर खालू ने मेरे सर पर शफ़क़त का हाथ रखते हुए मुस्कुराकर दिया। मैं भी जवाब में मुस्कुरा दी थी। ज़हीर खालू के दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटे की शादी हो चुकी थी और बेटा अभी कमा रहा था। खाला ने खाना मेरी पसंद का बनाया था। खाना खाने के बाद मैं खाला के साथ अपने मखसूस कमरे में आई और अपने कपड़े निकाल कर बदलने लगी। जब खाला दोबारा मेरे कमरे में आई थी, क्या हुआ, कोई बात है क्या? मैं कपड़े बदलकर बेड पर बैठी थी। जमाल कमरे में आए और मुझे बेड पर खामोशी बैठकर खाला ने फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं खाला, मेरा तो अच्छा है, बस ऐसे ही थक गई हूं ना। इसलिए शायद मैंने खाला को देखकर मुस्कुराकर जवाब दिया तो वो मेरे पास ही बैठ गई और फिक्रमंदी से बोली, हाँ सफ़र भी ज़्यादा था ना, इसलिए थक गई होगी। चलो लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। लेकिन अब भी मैं तो नहीं समझ रही थी। मुझे बहुत कुछ समझ आने लगा था अब। खाला का मुझे नाव में तेल लगाना कुछ तो अजीब लग रहा था। लेकिन वो क्या था, मैं समझने से कासिर थी। मुझे यहाँ आए दूसरा दिन था जब मेरी खाला मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में तेल था। वो तेल लेकर मेरे पास आ गई और बोली, आओ बेटा तुम्हारे नाक में तेल लगा दूं। मैंने हैरत से खाला को देखा। मुझे लगा शायद थकावट दूर करने के लिए खाला ने कल रात तेल लगाया था, लेकिन आज तो मुमकिन नहीं थी। फिर यह सब क्यों? खाला से पूछा। खाला, अभी कल ही तो आपने तेल लगाया था, फिर आज क्यों? मेरे सवाल पर खाला धीमे से मुस्कुरा दी और बोली, बेटा इस तेल से तुम्हारे बाल लंबे घने हो जाएंगे और नींद भी अच्छी आया करेगी। मैं खामोशी से खाला के सामने लेट गई और खाला ने तेल लगा दिया। उसके बाद मैं जल्दी ही नींद की वादियों में जा चुकी। अब ऐसा रोज होने लगा था। तेल लगाते ही मैं गहरी नींद में डूब जाती और मुझे कोई होश ना रहता। लेकिन अब मैं जब भी सुबह जागती तो मेरी हालत पहले से कई दर्जे बदतर होती और थकावट से भी मेरा बुरा हाल होता। ये सिलसिला काफी रातों तक चलता रहा। अब खाला रोज रात को मेरे नाक में तेल लगाती, लेकिन अजीब बात यह थी कि रात में जब मेरी आँख खुलती तो मेरे पाँव वाली साइड पर खाला का बेटा बेटा जैद बैठा हुआ होता और रो रो कर मुझसे माफिया मांग रहा होता। मैं तो उससे देखकर हैरान हो गई थी। आधी रात को उसका मेरे कमरे में होना खतरे से खाली नहीं था। मैं रात को अक्सर नाइटी पहनकर सोती थी, जो मुझे बहुत पसंद थी। पहले तो मैंने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो ना दी, मगर जब रोज़ाना ही रात को ऐसा होने लगा तो मुझे दाल में कुछ काला महसूस हुआ। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी नई कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की और भी उर्दू कहानी नावल्स वाले वीडियोस देखने के लिए थैंक्स फॉर